मुकेश नायक को बेरोजगारी का डर सता रहा है। सिर्फ मुकेश नायक ही नहीं बल्कि गेतलसूद डैम पर निर्भर रहने वाले हजारों लोगों को यही डर सताता है। लगभग 1000 परिवारों के जीवन पर संकट आ गया है। मेरा नाम गंगाधर नायक है। मैंने मछली मारने का कोई साधन नहीं मिलेगा। हम लोग साधन नहीं मिलेगा तो मान के चले हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने सोलर पैनल तो आश्वासन देता है कि बिजली उत्पादन होगा तो देंगे, तो अगला जो सिकिदरी में जो गेतलसूद के डैम से बिजली उत्पादन होता है, आज तक कोई गांव को अभी तक फ्री बिजली उत्पादन के लिए बिजली नहीं दिया है। अभी तक सबका जीवन खत्म हो जाएगा और भूख का तादार पे आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोलर पैनल लगा देगा तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, भूख से मर जाएगा आदमी, कोई चोरी करेगा, कोई क्या करेगा। राजधानी रांची के अनगढ़ा स्थित गेतलसूद डैम में सोलर एनर्जी पावर प्लांट का निर्माण होना है। 450 करोड़ की लागत से कुल 172 हेक्टेयर जलभाग पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा। हम लोग सोलर पैनल का चलते जुटे हैं ताकि यहाँ हम लोग का ना लगे, इसी चलते जुटे हैं। और सुबह से 9 बजे से हम लोग यहाँ धरना दिए हैं और सब पीछे हट रहे हैं, ताकि मुखिया प्रमुख सब पीछे हट रहा है, कोई हम लोग का साथे नहीं दे रहा है। अगर वहाँ सोलर पैनल बिछा देगा कैसे जिएंगे? यहाँ तक कि मछली भी मर जाएगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? वहाँ लगाने के लिए जगह नहीं बचेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? हम लोग के बारे में तो नहीं सरकार सोच रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। उसका इच्छा है कि तू लोग हट जाने तो रवन देंगे और जितना हम मेरा मर्जी होगा हम अपना मनमानी करेंगे। लंबे समय से इस योजना का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1000 परिवार इसी डैम की वजह से विस्थापित हुए हैं। इसी डैम की मछली से हमें रोजगार मिलता है। सोलर पावर प्लांट लगने से हम भूखे मर जाएंगे। यहाँ हम इनका डैम में इतना सोलर पंप लगा देता तो हम इन कहाँ जिए जाब, हम इनकर बाल बच्चा कहाँ जीतू है, हम इनके भगुआ खोजत है और हम इन कहाँ जाए के जीबो से के नहीं बतात हो तो सेल विरोध करत ही यहाँ नहीं लगे देब। हाँ, हम इनके खाली डैम चाहिए, हम इनके कुछ नहीं चाहिए। हम लोग मछली मार के बाल बच्चा को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं और कोई चीज है ये ना है, ना नौकरी है, ना कोई चीज नहीं है, ना खेती बाड़ी, सब डैम में डूब गया है। एनटी नामक कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी द्वारा जब जब प्रोजेक्ट के लिए निर्माण कार्य की शुरुआत होती है, ग्रामीण उग्र होकर इसका विरोध करते हैं। मेरा नाम भोला महतो है, मैं इस डैम का एक साधारण मछुआरा हूँ। सर, हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम सभी मछुआरों का 1000 परिवार का जीवन बसर इस डैम से होता है और इसी डैम के कारण हम सभी इस स्थिति में हैं। जो भी आज स्थिति है, हमारा जो आर्थिक स्थिति गरीबी से थोड़ा सा उभर कर सामने आया है इस डैम के कारण, और अपना रोजगार हम लोग किसी भी कारण से छीनने नहीं देंगे किसी भी सरकार को। बिजली उत्पन्न होगा तो विकास होगा, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हर सिक्के का 2 पहलू होता है। एक आप कह रहे विकास की बात, लेकिन मैं इसको विकास के नजरिए से नहीं देख रहा, मैं इसे विनाश के नजरिए से देख रहा हूँ। क्योंकि इस डैम से 1000 परिवार का रोजगार सृजन होता है, इस 1000 परिवार का पालन पोषण होता है। दूसरी बात है, आप विनाश इस कारण से बोल रहा हूँ, उसमें जलीय जीव को क्षति होगी, पल्लव घटेंगे, मछली का विकास ना होगा, उसको भोजन कम मिलेगा, पर्यटक को नुकसान होगा, चूंकि सोलर लगेगा तो उसमें पर्यटन होगा नहीं। तो इस प्रकार से हम विनाश के दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं। वो हम सभी जो विस्थापित परिवार हैं, इस जलाशय में जो जमीन दिए हैं विस्थापित, उसको विनाश के नजरिए से देख रहे हैं। चूंकि एक विस्थापित परिवार को इस जलाशय से विस्थापित कोई पुनर्वास नीति नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग के लिए विकास नहीं है, ये विनाश हम लोगों के लिए। और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे, चूंकि हम लोग 4 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, आगे और आंदोलन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। संभव हो ऐसा अगर लगे कि हमारा जीवन, आज तो केस का बात कर रहे हैं, एफआईआर होना आम बात है, क्योंकि अपने हम किसी नहीं लड़ रहे हैं, अपनी माँ जिससे मेरी रोजी रोजगार चल रही है, अपनी माँ को बचाने के लिए अगर हमें केस खाना पड़े, गोली खाना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं और किसी भी कारण से अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम मछुआरों के लिए ये विनाशकारी है। कारण अभी हम नाव में बैठे हुए हैं, इसी नाव से जितना भी जल क्षेत्र है, यहाँ का जितना संख्या है, अभी भी हम लोग अगर जाल लगाते हैं ना तो हम लोगों को जाल लगाने का जगह नहीं मिलता है। इतना क्षेत्र होने के बावजूद भी आप सोच सकते हैं, इतना क्षेत्र होने के बाद जाल लगाने की जगह नहीं मिल रहा है। 450 एकड़ कंपनी के हिसाब से बताता है यहाँ पे प्लांट लगनी है।
तो क्या ये जगह बच पाएगी हम लोग के लिए? शिकार माही मछुआरों के लिए जगह बच पाएगी? नहीं ना। अब बात करते हैं जो प्रोजेक्ट बनाई है, उस प्रोजेक्ट में किस तरह से केंद्र सरकार से एनओसी ले रखी है ये कंपनी वाले। 116 मछुआरा परिवार बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अनगढ़ा और मांझी प्रखंड के 8 सोसाइटीज़ हैं। 8 सोसाइटी में प्रत्येक सोसाइटी में 2007 के हिसाब से, 2007 का मैं आंकड़ा बताता हूँ। मेरा अपना गांव का जो ये था, मतलब दोनों प्रखंड के मिला करके 716-65 ऐसा कुछ था। आप सोचिए 2007 से आज 2024 है, कितना विस्तार हुआ होगा, कितने मछुआरे बढ़े होंगे। उस सब का आंकड़ा ना बता के एनओसी लिया गया है 116 मछली परिवार। ये छल करके लिया गया है। हम लोग का ये डैम है, इसी से हम लोग का ये पेट उट ये सब चलता है। जो हम लोग यही डैम से मछली मार के कमाते हैं, तो कैसे लगने देंगे मतलब पावर प्लांट। इस समय हम लोग का बहुत ही मतलब ये हम लोग ज़मीन पे आ जाएंगे, भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। इस समय यहाँ मतलब दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, हम लोग घुमाते हैं तो 1-2 पैसा मतलब हम लोग का रोजी रोटी के लिए हो जाता है। कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हम ही लोग के पास हम लोग काहे आते हैं आगे, मतलब हम लोग नहीं वो चाहते हैं ना कि रोजगार तू लोग मत बचाओ, तू लोग जेल चल जाओ। बस मेरा हम लोग का यही गलती है कि हम लोग का डैम को बचाते हैं, और कैसे नहीं बचाएंगे, उसको नहीं बचाएंगे तो हम लोग कहाँ से जिएंगे। बस इतना ही सा कारण का चलते हम लोग का ये हो गया है, नोटिस भेज दिया है। ये जो डैम बना है सन 1962-63 में बना है। इससे यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, लेकिन सरकार एक प्रोजेक्ट लाती है गेतसुद बांध परियोजना, जिसके तहत यहाँ के लोगों का ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है। वो भी पूर्ण रूप से अधिग्रहण किया जाता है, पूर्णतः विस्थापित किया जाता है लोगों को। डैम बनने के बाद यहाँ पर मुख्य व्यवसाय बना मछली पकड़ना, मछली मारना, जो कि सभी मछुआरों का अभी इसी मछली पकड़ने से व्यवसाय और घर चल रहा है, जीवन यापन हो रहा है। यदि फिर से सरकार यदि कोई प्रोजेक्ट लाती है और इसमें यदि सोलर प्लांट लगता है, तो यहाँ के मछुआरों में हम में बेरोजगारी और भुखमरी का सामना उत्पन्न हो जाएगा सर, जिससे कि हमें अपना पलायन की स्थिति बन सकती है। इससे पूर्व कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह से प्रोजेक्ट आई है, लोगों को छला गया है, धोखे में रख के काम को किया गया है। अभी इसी तरह का माहौल है। हमने इसके संबंध में काफ़ी उच्च स्तरीय बैठक भी रखी, जैसे कि विधायक राजेश कच्छप के माध्यम से, सांसद संजय के सेठ के माध्यम से, अनगढ़ा वीडियो सीओ, इन सब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक रखा, जिसमें हमें छला गया, जिसका प्रूफ हमारे पास मोबाइल में है। और उसमें से अनगढ़ा प्रखंड वीडियो का एक बयान सामने आता है कि आपके समक्ष हमने बहुस्तरीय बैठक रखी, जिसमें आपको सारा कुछ समझाया गया। लेकिन वो बहुस्तरीय बैठक सिर्फ छलने के लिए रखा गया था। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ और है, बताया कुछ और गया है, और लेआउट कुछ और है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, वो सारा कुछ है मेरे पास। पूरा प्रोजेक्ट रॉन्ग है, पूरा प्रोजेक्ट गलत है। इसका पूरा प्रोजेक्ट एनओसी जो लिया गया है वो अंधेरे में रख के ही लिया गया है।